नमस्कार साथियों, आदर्श एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा जो 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 जो हॉर्टिकल्चर का चल रहा था फल, उस फल में हमने 2, 4, 5 फल पढ़े थे। आज हम जो फल ले रहे हैं वो है अंगूर। क्या है? अंगूर। ठीक है, उस फल का नाम क्या है? अंगूर। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अंगूर है उसका जो वानस्पतिक नाम है यानी बॉटनिकल नेम है वो क्या है। भाई हम बात कर रहे हैं अंगूर की, तो अंगूर का जो बॉटनिकल नेम है वो है वाइटेसी। क्या है? वाइटेसी वेनिफेरी। वाइटेसी वेनिफेरी। कि भाई जो अंगूर का जो वानस्पतिक नाम है यानी बॉटनिकल नेम है वो है वाइटिस वेनिफेरी। फिर इसकी बात करें जो अंगूर का कुल है, जो कुल है वो है वाइटेसी। जो कुल है वो क्या है? वाइटेसी। फिर बात करते हैं कि भाई जो अंगूर है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? जो उत्पत्ति स्थान है वो है एशिया माइनर। कि भाई जो उत्पत्ति स्थान है वो है एशिया माइनर। ठीक है, या ऐसे भाई जो एशिया माइनर अगर ऑप्शन में एशिया माइनर न हो के आर्मेनिया का क्षेत्र हो, क्या हो? आर्मेनिया का क्षेत्र, तो आपको आर्मेनिया का क्षेत्र देना। ठीक है, जो वानस्पतिक नाम है वो है वाइटिस वेनिफेरी और जो कुल है वो है वाइटेसी और उत्पत्ति स्थान है वो है एशिया माइनर यानी आर्मेनिया का क्षेत्र। फिर बात करें इसका जो खाए जाने वाला भाग है, खाए जाने वाला भाग वो क्या है? वो है आपका पेरिकार्प। क्या है? पेरिकार्प या प्लेसेंटा। पेरिकार्प या प्लेसेंटा। पेरिकार्प या प्लेसेंटा इसका क्या है? खाया जाने वाला भाग। फिर हम बात करें कि जो अंगूर है उसका जो फल प्रकार है वो किस प्रकार का है। अंगूर का जो फल प्रकार है वो क्या है? जो फल प्रकार है वो है सरसिया बेरी। जो फल प्रकार है वो क्या है? सरसिया बेरी। किस प्रकार का है भाई? सरसिया बेरी प्रकार का है। ये हो गया। फिर हम बात करें, कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाई जो अंगूर की खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो अंगूर की खेती करते हैं उसे विटीकल्चर कहते हैं। तो एक एरो बना के लाइन लिखना नीचे है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? जो अंगूर की खेती हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंगूर की खेती हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, फिर बात करें कि भाई जो अंगूर है वो भारत में कहां से आया था सर्वप्रथम। कि जो अंगूर है, तो एरो बना के लाइन लिखना नीचे है कि अंगूर को भारत में अफगानिस्तान से लाया गया था। कहां से लाया गया था? अफगानिस्तान से लाया गया था। ये चीज आप ध्यान में लाया गया। हाँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो अंगूर है विश्व में जो उत्पादन हो रहा है, कि भाई अंगूर का जो विश्व में, एक लाइन लिखना कि विश्व में अंगूर यानी कुल उत्पादन, विश्व में जो कुल अंगूर उत्पादन हो रहा है, विश्व में जो कुल अंगूर उत्पादन हो रहा है उनमें से 80% यानी जो विश्व में कुल अंगूर उत्पादन हो रहा है तो उसमें से 80% क्या बनाया जाता है? शराब बनाई जाती है। 80% शराब बनाई जाती है और पीछे शेष बच्चे से क्या बनाया जाता है? किशमिश। जो शेष है उससे क्या बनाया जाता है? किशमिश बनाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो वापस देखो एक बार कि जो अंगूर की खेती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। और इसका बॉटनिकल नेम की बात करें तो वो है वाइटेसी वेनिफेरी। फिर कुल की बात करें तो वो है वाइटेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो एशिया माइनर या आर्मेनिया का क्षेत्र। और फिर बात करें खाए जाने योग्य भाग वो है पेरिकार्प या प्लेसेंटा। फल प्रकार है इसका सरसिया बेरी। अंगूर की जो खेती करते हैं उसे विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर को भारत में सर्वप्रथम कहां से लाया गया था? अफगानिस्तान से लाया गया था। और
जो विश्व में कुल अंगूर उत्पादन हो रहा है उसमें से 80% की तो क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, और फिर जो पीछे 600 बच्चे वहां उनसे क्या बनाया जाता है, किशमिश बनाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो अंगूर है उसमें से 60 से 70% तो क्या पाया जाता है कि भाई अंगूर में 60 से 70% रस पाया जाता है। अंगूर का क्या पाया जाता है, रस। अब देखो इसकी जो शर्करा है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो अंगूर का जो फल है उसमें शर्करा कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो आपको शर्करा भाई 60 से 70% तो क्या पाया जाता है, अंगूर में रस पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें 24 से 28% क्या पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगूर में शर्करा पाई जाती है, उसमें ऑप्शन ये था ही नहीं, तो ऑप्शन था वहां पे 18 से 20%। तो ये भी समथिंग आपको ध्यान में रखना है कि भाई 18 से 20% या 24 से 28% क्या पाई जाती है, अंगूर में शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें और एक जो ऐसे भी क्वेश्चन पाया जाता है कि अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज है, सिट्रिक अम्ल नहीं, क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कि भाई जो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है वो कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है, ध्यान रखना, 0.50 से 0.70% तक। जब जो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है भाई अंगूर में वो कितना परसेंटेज पाया जाता है, 0.50 से 0.70% या 0.50 से 0.70% जो पाया जाता है वो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो रस पाया जाता है वो 60 से 70% पाया जाता है, और 24 से 28% या 18 से 20% क्या पाया जाती है, शर्करा पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। एक चीज और कि भाई अंगूर है वो सर्वाधिक अंगूर कहाँ पे हो जाते हैं, यानी पाए जाते हैं, सर्वाधिक अंगूर जो है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि भाई सर्वाधिक अंगूर, यहाँ लिख रहा हूँ, सर्वाधिक अंगूर भारत में बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक अंगूर वो पाए जाते हैं नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में क्या पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक जो अंगूर है वो कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र। अगर राजस्थान की बात कर लूं कि भाई सर्वाधिक अंगूर जो भारत में नासिक महाराष्ट्र, और राजस्थान की बात करूं तो कहाँ पे, अगर राजस्थान की बात करूं तो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है श्री गंगानगर में। सर्वाधिक जो राजस्थान में सर्वाधिक जो अंगूर पाए जाते हैं वो श्री गंगानगर में पाए जाते हैं। श्री गंगानगर में क्या होता है, सर्वाधिक जो अंगूर है वो राजस्थान में सर्वाधिक जो अंगूर होते हैं वो श्री गंगानगर में, और सर्वाधिक अगर भारत की बात करूं तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, जो दुनिया की सबसे जो मीठी शर्करा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आया, कि जो फ्रेक्टोज व सुक्रोज है दुनिया की सबसे मीठी शर्करा है। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, एक चीज अंगूर में और आप ध्यान रखना कि अंगूर का जो पौधा है सदाबहार पौधा, यानी इसमें एक साल में 2 बार फल ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं कि जो अंगूर की जलवायु व मृदा इस प्रकार की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई जो अंगूर है, पहले ये चीज ध्यान में रखना कि अंगूर का जो पौधा है वो सदाबहार पौधा है। जो सदाबहार पौधा है यानी एक साल में 2 बार फल देता है। एक साल में 2 बार फल देता है। ठीक है, कि भाई जो अंगूर का पौधा सदाबहार पौधा जो एक साल में 2 बार फल देता है। फिर अंगूर की जो जलवायु की बात करते हैं। जो अंगूर की जो जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की, यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु, उपोष्ण जलवायु उपयुक्त है।
और फिर बात करते हैं जो इसका जो पीएच होना चाहिए वो 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। क्या रहता है? उपयुक्त रहता है। यानी अंगूर की जो पीएच मान, अंगूर की खेती के लिए जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई? जो पीएच मान होना चाहिए वो 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी किस्में की, कि भाई आपको ये ध्यान रखना कि अंगूर की खेती के लिए जो पीएच मान वाली क्या होनी चाहिए? पीएच 6.5 से जो 7.5 उपयुक्त रहती है। अंगूर है वो सदाबहार पौधा है जो एक साल में क्या करता है? 2 बार फल देता है। फिर बात करते हैं जो इसके जो ये किस्में, वो किस्में भी कौन कौन सी है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब किस्में हैं, अब हम बात करते हैं किस्मों की। उन्नत किस्म, इसकी अंगूर, जो अंगूर की उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशमिश बनाने वाले। किशमिश बनाने वाले, किशमिश बनाने वाली किस्में कौन कौन सी है? ठीक है, जो किशमिश बनाने वाली जो किस्में हैं वो है आपकी थॉमसन, फिर दूसरी ध्यान रखना पूसा सीडलेस, फिर ध्यान रखना अर्का श्याम, फिर ध्यान रखना मस्कट, फिर ध्यान रखना क्या है? मस्कट। जो किशमिश बनाने वाली जो किस्में वो कौन सी है? थॉमसन, पूसा सीडलेस और अर्का श्याम और मस्कट। ठीक है, ये होगी। अब हम बात करते हैं शराब बनाने वाली किस्म। ये तो हो गई किस्में किशमिश बनाने वाली। अब हम बात करते हैं शराब बनाने वाली किस्मों के बारे में। शराब बनाने वाली किस्में, कि भाई किशमिश बनाने वाली ये किस्में हैं, तो शराब कौन सी किस्मों से बनाई जाती है? तो जो शराब बनाने वाली किस्में हैं वो है, आपको ध्यान में रखना, ब्लैक चंपा। क्या है? ब्लैक चंपा, फिर ब्लैक चंपा, फिर एक है ब्यूटी सीडलेस, फिर हम बात करते हैं अर्का श्याम, एक है अर्का तृष्णा, अर्का तृष्णा, एक है अर्का शोभा, क्या है? अर्का शोभा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और ध्यान रखना कि सफेद शराब होती है, सफेद वाइन बनाने वाली जो एक किस्म है सफेद वाइन बनाने वाली वो है अर्का हंस। क्या है? अर्का हंस। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो किशमिश बनाने वाली किस्में कौन सी है? थॉमसन, पूसा सीडलेस, अर्का श्याम और मस्कट। जो शराब बनाने वाली किस्में वो है ब्लैक चंपा, ब्यूटी सीडलेस, अर्का श्याम और अर्का तृष्णा और अर्का शोभा। और सफेद वाइन बनाने वाली एक किस्म है वो है अर्का हंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिब्बाबंदी हेतु जो कि है वो कौन सी है? कौन सी? डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त किस्में कौन सी है? ध्यान रखना, डिब्बा बंदी वाली किस्में, डिब्बा बंदी वाली किस्में। डिब्बा बंदी वाली जो किस्में हैं वो है आपकी थॉमसन सीडलेस। क्या है? थॉमसन सीडलेस। दूसरी है परलेट। क्या है? परलेट। और एक है डिलाइट। क्या है? डिलाइट। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया जेट में कि निम्न में से डिलाइट कौन से फल की किस्म है? जो डिलाइट है वो किसकी है? अंगूर की किस्म है। ठीक है, आगे ध्यान रखना, जो
एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से कुछ याद आ रहा है कि जो थॉमसन सीडलेस वो किस्म है, ये सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली किस्म है। ऐसे पूछ ले कि अंगूर की ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है, तो वो है थॉमसन सीडलेस। तो ये इसके जो विशेषता लिख लेना कि इस प्रकार की किस्म है जो सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। और बीज रहित यानी बीज रहित व हल्की किस्म है, ये भी ध्यान रखना कि थॉमसन सीडलेस सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली किस्म है, वे हल्की व सीडलेस यानी बीज रहित। सीडलेस से पता चल रहा है कि जो अंगूर की बीज रहित किस्म है, ठीक है। और राजस्थान के लिए भी ये उगाई जाती है, और राजस्थान के लिए भी उपयुक्त किस्म कौन सी है, ये थॉमसन सीडलेस है, ठीक है। अब जो बीज वाली किस्म है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बीज वाली किस्म है वो कौन सी है। जो बीज वाली किस्म है वो है अनाब ए शाही, अनाब ए शाही और ब्लैक चंपा और एक है अर्ली मस्कट, ठीक है। अब देखो डिब्बाबंदी वाली किस्म कौन सी है, थॉमसन सीडलेस, परलेट और डिलाइट, ठीक है। जेड में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बीज वाली जो किस्म है वो है अनाब ए शाही, ब्लैक चंपा और अर्ली मस्कट। और जो एक ये परलेट जो किस्म है ये नॉर्थ इंडिया की फेमस वैरायटी है। ये भी चीज ध्यान में रखना कि जो नॉर्थ इंडिया की फेमस वैरायटी है जो क्या है, हल्के है, इसकी भी विशेषता लिख लेना, हल्के ग्रीन, हल्की जो क्या है ग्रीन है, बीज रहित है, ये भी क्या है बीज रहित है, ये भी ध्यान रखना, ये बीज रहित है। और इसके जो फल है वो आकर्षक होते हैं, किस प्रकार के हैं, आकर्षण प्रकार के हैं। और ये भी क्या करते हैं, कई कई जगह में, कई कई क्षेत्र में, जो राजस्थान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो परलेट की विशेषता क्या लिखोगे, हल्की ग्रीन, बीज रहित है, और ये भी राजस्थान के लिए क्या है उपयुक्त है, ठीक है। अब अगले हम पढ़ेंगे जो अन्य किस्में जो बची है, अन्य किस्में ये तो आपको ऐसे ध्यान रखनी है, जो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अन्य किस्मों में ध्यान रखना, अर्का चित्रा, क्या है अर्का चित्रा और अर्का हंस और अर्का श्वेता और सोनारा, क्या है सोनारा या सोनाका। एक है ब्लैक प्रिंस, क्या है ब्लैक प्रिंस, ठीक है। और ध्यान रखना अर्का कंचन और फिर एक दाख और एक ध्यान रखना कांधारी, क्या है कांधारी, ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये चीज ध्यान रखना, जो शराब बनाने के लिए जो किस्में बनाई जाती है उनमें जो TSS होना चाहिए वो होना चाहिए 24 से, क्या रखना चाहिए 24% क्या होना चाहिए TSS होना चाहिए। शराब बनाने में जो TSS होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 24% होना चाहिए। तो ये भी एक एरो बना के लाइन लिखना कि शराब बनाने में जो TSS होता है वो कितना होता है, वो होता है 24%, जो क्या होता है TSS होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई तो अर्का चित्रा, अर्का हंस, अर्का श्वेता और सोनाका और ब्लैक प्रेस और अर्का कंचन, धाक और कांधारी जो किस्में हैं वो किसकी किस्म है, ये अंगूर की किस्में हैं, ठीक है। जो बीज वाली किस्में हैं वो कौन सी थी भाई, जो बीज अनाब ए शाही, ब्लैक चंपा और अर्ली मस्कट क्या थी, ये अंगूर की क्या थी बीज वाली किस्में थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन की, यानी जो अंगूर का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है। तो प्रवर्धन जो होता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, यानी सख्त तना कलम विधि द्वारा क्या करते हैं, इसमें प्रोपेगेशन करते हैं।
यानी प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो अंगूर है इसके जो प्रवर्धन है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं, यानी सख्त कना तलम विधि द्वारा। तो अब एक चीज ध्यान रखना, लिख लेना कि जो उत्तरी भारत में जो अंगूर की काट छांट जो करते हैं, यानी संघाई की जो प्रक्रिया करते हैं, वैसे तो जो अंगूर में संघाई की प्रक्रिया 4 विधियों के द्वारा किया जाता है। उनमें से जो अंगूर की जो काट छांट करते हैं वो कब करते हैं? उत्तरी भारत में करते हैं, लिख लेना, दक्षिणी दिसंबर और जनवरी में। कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में इसकी क्या करते हैं? माह में करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंगूर में जो ट्रेनिंग की विधियां कौन कौन सी है। अंगूर में जो ट्रेनिंग की विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो अंगूर में जो ट्रेनिंग की विधि, यानी ट्रेनिंग का मतलब होता है संघाई। जैसे संघाई जो काट-छांट करते हैं वो संघाई करते हैं, वो इसकी 4 विधि है। जो सबसे पहले जो विधि है वो है पांडाल विधि। पांडाल विधि एक बार जो जेट में क्वेश्चन, जेट में क्या, जो जोधपुर जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी वहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट में जो वैकेंसी निकली थी, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे, निम्न में से अंगूर में कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो उसमें पांडाल विधि था और बाकी 3 विधियां अलग थी। तो उसमें आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पांडाल विधि, उसमें इसे बावर सिस्टम विधि भी कहते हैं कि भाई जो पांडाल विधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बावर सिस्टम विधि भी कहते हैं और परगोला भी कहते हैं। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से परगोला कौन सी विधि को कहते हैं, तो वो पांडाल विधि को कहते हैं। ये दक्षिणी भारत में प्रचलित विधि है और इस विधि में, यानी ये जो पांडाल विधि है दक्षिणी भारत में प्रचलित है और इस विधि में जो ऊंचाई रखते हैं वो 2 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर रखते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना कि इस विधि में 2 मीटर तो ऊंचाई व चौड़ाई 9 मीटर के रखते हैं और इसमें जो होता है वो किसानों को सबसे अधिक आय मिलती है। ऐसे पूछ ले कि अंगूर की ऐसी संघाई की कौन सी विधि है जिसमें किसानों को सबसे ज्यादा आय मिलती है, तो उसमें सबसे ज्यादा आय पांडाल विधि में मिलती है। और पांडाल विधि अगर आप विधि कर रहे हो तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्म है वो है अनाबेशाही। जो अनाबेशाही जो किस्म है ये अंगूर की है, तो इसमें क्या करते हैं, ये विधि काम में, इस विधि में जो अनाबेशाही विधि उपयुक्त है। फिर बात करते हैं निफिन विधि या टेलिस विधि, यानी इसे निफिन विधि को टेलिस विधि भी कहते हैं और ये उत्तरी भारत में प्रचलित विधि है। जो क्या है, ये उत्तरी भारत में प्रचलित विधि है और इसे 4 भुजाओं वाली विधि भी कहते हैं। इसे 4 भुजाओं वाली विधि भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं शीर्ष विधि। ये विधि सबसे पुरानी व आसान व सस्ती विधि है कि भाई ये जो शीर्ष विधि है ये विधि सबसे पुरानी व आसान व सस्ती विधि है। और इस विधि में क्या होती है, खर्च तो कम होता है, यानी खर्च कम होता है, यानी सस्ती विधि है। और इसमें जो इस विधि में जो उपज होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, उपज भी कम होती है। जैसे इस विधि जो शीर्ष विधि अपना रहे वो है ब्यूटी सीडलेस व परलेट। जो परलेट जो किस्म है और ब्यूटी सीडलेस जो किस्म है वो क्या है, इस विधि में काम में ली जाती है, यानी इन किस्मों में ये विधि काम में ली जाती है। अगली है टेलीफोन विधि। ये परलेट व थॉमसन सीडलेस के लिए उपयुक्त है। इसमें इस विधि में क्या होता है, उपज तो ज्यादा होगी और खर्च भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी सबसे ज्यादा जो टेलीफोन विधि है उसमें उपज सबसे ज्यादा होगी लेकिन उसमें खर्च भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख कीटों की। ये जो प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं? पहले हम बात करते हैं डिजीज की। जो 2 डिजीज है, पहला डिजीज आप ध्यान रखना, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। अब इस रोग में क्या होता है कि ये सबसे अंगूर का प्रमुख रोग है और इस रोग को छाछा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? छाछा रोग के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अंगूर का जो पौधा है एक उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, पाउडर जैसा होता है, सफेद रंग का होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, इसकी जो पत्तियां उसमें सफेद रंग के क्या हो जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। क्या हो जाता है, उस पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो इसकी भी एक विशेषता ये भी लिख लेना, पाउडर जैसे, यानी पौधे की जो पत्तियां हैं उस पर पाउडर जैसे धब्बे बन जाते हैं, सफेद पाउडर जैसे धब्बे बन जाते हैं। अब इसमें अगर कोई आपको पूछ ले कि जो छाछिया रोग है उसका नियंत्रण कैसे करोगे, तो जो नियंत्रण करोगे आप वो करोगे, एक दवाई आती है केराथेन, उसका जो आप परसेंटेज पूछ ले कि जो केराथेन का कितना परसेंटेज काम में लोगे, तो वो है 0.2%। क्या करोगे, केराथेन का जो छिड़काव करोगे, या गंधक का अम्ल, गंधक के अम्ल का छिड़काव करोगे, यानी 2 किलो गंधक का जो छिड़काव करोगे वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करोगे, छिड़काव करोगे। जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है इसे छाछिया रोग के नाम से भी जाना जाता है और अंगूर का प्रमुख रोग है। और पाउडर जैसे इसमें क्या होता है कि जो पौधे जो ऊपरी भाग पर क्या हो जाते हैं, जो पौधे की पत्तियां वहां पर पाउडर, सफेद पाउडर जैसे धब्बे बन जाते हैं। और इसका नियंत्रण करोगे, वो करोगे केराथेन 2.0% या गंधक के अम्ल का क्या करोगे, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एक और रोग है, ये हो गया पाउडरी मिल्ड्यू रोग। अब एक है डाउनी मिल्ड्यू रोग। क्या है, डाउनी मिल्ड्यू रोग, जिसे तुलासीता रोग कहते हैं। अगला क्या है, डाउनी मिल्ड्यू रोग, और इसे क्या कहते हैं, तुलासीता रोग। इसे ही क्या कहते हैं, तुलासीता रोग कहते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था, जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है वो होता है इरिसाइफी, उसका नाम है इरिसाइफी, लिख लेना इसके आगे, इरिसाइफी वीटी। क्या है, इरिसाइफी वीटी। ठीक है। अब जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है यानी तुलासीता रोग है, जिसका नाम है प्लाज्मोकोरा विटिकोरा। क्या है, प्लाज्मोकोरा विटिकोरा। ठीक है। ये रोग किसके द्वारा होता है, ऐसे पूछ ले कि जो वो किसके द्वारा हो रहा था, वो होता है इरिसाइफी वीटी के द्वारा। और जो ये डाउनी मिल्ड्यू रोग हो रहा है वो प्लाज्मोकोरा विटिकोरा के द्वारा हो रहा है। ठीक है। इसका रोग ये है प्लाज्मोकोरा विटिकोरा। ठीक है। अंगूर का सबसे ये भी क्या है, हानिकारक रोग है, अंगूर का हानिकारक रोग है। ठीक है। अब इसका जो उपचार करोगे यानी प्रबंधन करोगे, वो कैसे करोगे, वो करोगे, ध्यान रखना, ब्रोडो मिश्रण के द्वारा करोगे। और मैंकोजेब, ये भी ध्यान रखना, मैंकोजेब तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का क्या करोगे, छिड़काव करोगे। कि जो ब्रोडो मिश्रण या मैंकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो छिड़काव करोगे वो कितना परसेंटेज करोगे, 0.3% का छिड़काव करोगे। ये दो इसके प्रमुख रोग आपको ध्यान में रखना। एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जो किसके द्वारा होता था, वो हो रहा था इसके, अब ध्यान रखना कि जो इरिसाइफी, उसका नाम इरिसाइफी वीटी, और ये हो रहा है प्लाज्मोकोरा विटिकोरा के द्वारा। फिर ठीक है। उसमें जो आप काम में ले रहे थे उसमें केराथेन 0.2% का और गंधक अम्ल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर रहे थे। फिर इसमें दैहिक विकार है, तो ये चीज ध्यान रखना, दैहिक विकार यानी किसी कारणवश, यानी बाहरी कारकों के द्वारा क्या होता है, ये रोग हो जाता है। जो एक हैंड एंड चिकन रोग जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, ये अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग जो होता है बोरॉन की कमी से होता है। तो भाई आवश्यक पोषक तत्व वैसे हमने पढ़े थे 17 पोषक तत्व होते हैं। 17वां निकेल था जो 1987 में निकेल को क्या गया था, बनाया गया था। और ये जो आर्नोल्ड विस्टो, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये 17 आवश्यक पोषक तत्व बनाए थे। ठीक है।
अब और एक होता है क्लेक्स एंड रोड। क्लेक्स एंड रोड वो होता है कैल्शियम की कमी से। क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अंगूर, जिसमें हमने दो प्रमुख रोग पढ़े थे, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ठीक है, दूसरा है ये डाउनी मिल्ड्यू रोग, ठीक है, प्लाज्मोकोरा विटिकोरा से पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। ये होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज है कि भाई जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है वो हो रहा है प्लाज्मोकोरा विटिकोरा से, और जो वो दूसरा था यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग वो हो रहा था इरिसाइपी वीटी के द्वारा। ठीक है, और जो दो दैहिक विकार वो एक है हैंड एंड चिकन रोग, दूसरा क्लेक्स एंड रोड जो कैल्शियम की कमी से और बोरॉन की कमी से होता है। थैंक यू।